So here is episode 9, season एपिसोड 8 5. देखो, वी But डोंट हेट दिस it शो। was not. और अरे डस्टिन को तो जो स्कूल के लड़कों ने ज्यादा Good मारा evening, था। everyone. Ladies and gentlemen, here I'm Khadija and my husband प्रास Faraz. So welcome back once again. I hope you all are doing well. So let's start without wasting our time. So here is episode 9, season एपिसोड 5. 8 Episode 9, season 5. So did you watch this episode 9? कंफर्मिटी गेट के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो थ्योरी Just फ्लोट kidding. कर रही थी कि 7 तारीख को एक सीक्रेट एपिसोड आएगा। और ऐसी ऐसी थ्योरीज बनाई थी लोगों ने कि टाइम देखकर बैकग्राउंड का, और Yes. डोर का नॉब लेफ्ट में नहीं राइट में है, लोग कह रहे थे। Even I also wished the पता है, same कि we काश एपिसोड 9 होता और उसकी थ्योरी थोड़ी सी चेंज हो जाती, स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो बट जाती. देखो, वी But डोंट हेट दिस शो। we अब don't. मुझे तो बहुत मजा आया, अच्छा लगा। Great इवन जब मैंने fan. सेकंड टाइम देखा खदीजा के साथ फिनाले, आई रियली लाइक्ड इट। द फिनाले इवन बेटर, आई लाइक्ड इट इवन मोर। आई अंडरस्टूड व्हाट दे आर गोइंग फॉर। बट यस, मैं ये भी नहीं चाहता कि ये शो एंड हो, और ऑल्सो मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी फाइट बेटर हो। वेकना को जितना पावरफुल दिखा रहे हैं कि 50-60 मिलिट्री गार्ड्स नहीं उसे रोक पा रहे हैं। मतलब तो सीजन 1 से उसका इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप दिखा रहे थे कि ही वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन, ही वी वाज यूज्ड टू दी से. विलन, ऐसा हाँ, दिखा रहे थे। बट फिर क्या हुआ कि सीजन 5 में वो मतलब फाइट वाज अमेजिंग, इट वाज गुड, but at least it should be at least for half an hour. It was मतलब not even for half an hour. And इतनी आसानी से इतना स्ट्रॉन्ग विलन, इतना स्ट्रॉन्ग 6 मिनट की कैरेक्टर फाइट थी, लोग कह रहे हैं कैसे मर 6.5 सकता मिनट की है? फाइट थी कुछ, तब हाउ जो कुड ही डाई? एंड में होती है फाइनल और फाइट। फिर इसमें किसी को इंजर्ड भी नहीं दिखाया, मतलब दिस क्या नाम था उसका, 11 11. शी वाज एब्सोल्युटली फाइन फ्रॉम हेड टू टो. 11 स्टीव, हाँ, शी डस्टिन, वाज नॉट. और अरे डस्टिन को तो जो स्कूल के लड़कों ने ज्यादा मारा था, और वेकला Exactly. कुछ नहीं कर पाया हाँ, डस्टिन का। and then Mind Flayer was one of the biggest. मतलब ऐसे लग रहा था जैसे एक काइजू, एक हाँ, गॉडजिला के साइज की क्रीचर को exactly. मार दिया। वो भी वो भी मैं वो भी जस्टिफाई करने को रेडी हूँ, लेकिन ये दिखाते कि वो सिर से खड़ा हो गया। नो नो नो, वो बात नहीं. 5 बच्चे उसको मार रहे और वो मर भी गया, उसके साथ हाँ, कुछ हुआ भी, मतलब ये दिखाते मिलिट्री कैसे? आ गई हाँ, एंड टाइम पे, एग्जैक्टली. बचा लिया सबको। मिलिट्री आ गई, मिलिट्री या वालों फिर का हृदय हाँ, परिवर्तन हो या गया। फिर वहां पर हॉपर होता, और हॉपर के साथ जो वो उसका नाम क्या था, तो रुको, ऑर्डर वाइज जाते हैं। हाँ, ओके फाइन. हाँ, सॉरी गाइस, हम I really थोड़ा wanted to. रैम्बल कर रहे हैं। नहीं, I बट wanted to change the story. एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है कि ये लोग सब अपसाइड डाउन के अंदर हैं, हाँ, और मल्टीपल टीम्स में डिवाइड हो गए हैं। कुछ जैसे 11 की 11 हॉपर और 2 लोग और काली के साथ ये लोग वहां जाते हैं, और जो लैब है वहां जाते हैं। बाकी के लोग टावर पे जाते हैं ताकि जब वो डायमेंशन एबिस हाँ, एबिस नीचे हाँ. आए तो ये लोग टावर के So थ्रू ऊपर चढ़ जाए। Dustin और डस्टिन, Steve, ल्यूकस, स्टीव, Lucas, विल, Mike, माइक, Wells, Joyce, they were जॉयस, all there. ये सब जाते हैं। हाँ, एंड देन आपको पता ही है कि क्या हुआ कि मिलिट्री लैब पे आती है। वहाँ वहाँ क्या नाम है, 11 वो पानी के थ्रू कांटेक्ट बनाती है वेकना से लड़ने के लिए, ताकि वेकना को रोक पाए। exactly. और फिर वो सीन बहुत अच्छा है कि जब मैक्स पे एकदम से वो होता है, मैक्स कनेक्ट होती है, एंड मुझे लगा हाँ, वेकला ने कनेक्ट किया। मेरे को फक, वेकला कितना आ रहा है। फिर जब वो and she निकल के आती है stood. और वहां से उधर चलती है तो मुझे अच्छा लगा, थैंक गॉड वेकला नहीं Finally, तो। finally she walked. हाँ, और फिर वो सीन कितना खूबसूरत, बट वो सीन खूबसूरत तो नहीं कहेंगे, इट वाज हार्ट रेंचिंग सीन, जब वो स्टीव गिरता है. अरे नहीं, मैंने बोला ओ इस तरह से नहीं, माय नॉट हार्ट. लाइक दिस। नहीं, ये तो नो नो कुत्तों नो वाली नो, मौत हो जाती ये है। ऐसे ऐसे नहीं, नहीं. लड़ते हुए मरे तो एटलीस्ट हम लोग को बुरा तो लगेगा, नहीं, आई लेकिन वाज, हम स्टीव नहीं ना चाह रहे थे कि वो मरते मरे. तो हम चाह रहे थे। मैं तो खुश सो हूँ कि स्टीव नहीं वो मरे। लगा था कि अरे गया, और ये पूरा गया. स्पॉइलर डिस्कशन है तो। और एक्चुअली डफर्स ब्रदर एक इंटरव्यू था, वो जॉन कैम्पबेल का इंटरव्यू था, हाँ, तो जिसमें उसने पूछा था कि स्टीव का क्या होगा, मतलब एंडिंग क्या है.
तो उन लोगों ने क्या किया था वहां पर, वो कुछ क्रीचर्स रखे हुए थे हाँ हाँ सबके, तो वो रखो और स्टीव को जो है बिल्कुल एज पर रखा, टेबल की एज पर स्टीव को रखा। कमीने। तो वो लोग समझ नहीं पाए, फिर उन लोगों ने क्या किया, हल्का सा हाथ लगाया और नीचे गिरा दिया। सो ऑब्वियसली इसको देखकर हमको ये लगा शायद एक चांस है कि शायद मर जाए, बट एक्चुअली उन लोगों ने सही बोला था, वो गिरा, बट बट देन ही वाज, जॉनथन ने सेव किया। जोनाथन वाज देयर वो सीन बहुत एंड अच्छा था, हेल्प्ड हिम। जॉनथन ने ऐसे दैट वाज बचाया। ब्यूटीफुल। बोलता बोलता और जॉनथन, आई आई हेट यू बट हाँ, आई डोंट हेट यू हाँ, दैट मच। नहीं, और फिर बाद में बोलता है, बाद में दोनों में कम्युनिकेशन होता है, तो स्टीव बोलता है, नहीं, जोनाथन बोलता है, दैट डजंट मीन कि आई, मतलब आई वांट यू टू लाइक डाई, यू। आई वांट टू हाँ, डाई, नो मुझे नो, इसका मतलब नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, हाँ, हाँ, बट मैं तुम्हें एग्जैक्टली, इतना हेट भी नहीं करता हूँ कि हाँ, तुम कि मैं तुम्हें मार। बचाऊं ना, मैं हाँ तुम्हें मरने दूं। हाँ। दैट वाज ब्यूटीफुल, उन लोगों की बहुत अच्छी एक अच्छा लाइन पे एक अच्छा कॉन्वर्सेशन हाँ होती केमिस्ट्री है। भी दिखाई दोनों के बीच में अच्छी, हाँ, कि दोनों दोस्त भी हैं, लेकिन नैन्सी की वजह से एग्जैक्टली, रिफ्ट भी है दोनों के हाँ, बीच में। और नैन्सी तो रैम्बो है हाँ, भाई, द वे शी लिटरली, बोले कि आई विल बी द बेट, है ना, वो एग्जैक्टली। एटीट्यूड में चलती और हुई जाती। चले, उसने तो उसको, मतलब वो जो एक बॉलीवुड में वो कौन था, ठाकुर, हम्म। ठाकुर है ना, गब्बर सिंह, गब्बर सिंह, गब्बर उसको, सिंह। वो बड़ा अच्छा लगा था, यस। उसका कॉस्ट्यूम वो हमें। जब माइक को देती है तो माइक बड़ा खुश है, बंदूक देती, तो ल्यूकास आके एयर बोलता है गन। दैट्स दोज आर फ्लेयर्स, व्हाट, सॉरी, फ्लेयर्स। बहुत अच्छा, दैट बहुत वाज प्यारा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बहुत प्यारे कुछ सीन्स अच्छे हैं, बहुत बहुत ओवरऑल प्यारे अच्छा सीन है, लगा बहुत एंडिंग। प्यारे वो सीन जो है। आपको लास्ट का 40 मिनट्स है जो लेकिन चलो ऑर्डर में जाते हैं, एंड देन वो लोग जब नीचे आने लगता है हाँ, एबिस, तो फिर 11 अटैक करती है मैक्स की हेल्प लेकर वो लोग हाँ, वहां पहुंच जाते हैं मेमोरीज में वेकना की, और फिर रुक जाता है, फिर ये लोग चढ़ जाते हैं इसी दौरान ऊपर और एबिस में, और फिर वहां भी डेरेक उसको डायरेक्ट छोड़ता नहीं है, उससे बोला सक यू माई। सक माय, सॉरी, बहुत शानदार सीन, कितना डायरेक्ट इज प्यारा द बेस्ट सीन कैरेक्टर दिखाया इन दिस है। सीजन, फॉर मी ही इज द बेस्ट उसमें भी एमवीपी। उसको नहीं छोड़ता है इतना, अब उसको पता है वो मॉन्स्टर है, एग्जैक्टली exactly. फिर भी वो मतलब बोलता है। भाई के गट्स देखो, कि इंटर डायमेंशनल बीइंग को 2 बार बोलता कि वेयर डिड यू गेट दैट वेप, योर मॉम। योर मॉम। और फिर सक में भाई गट्स चाहिए डायरेक्ट में, जो गट्स है भाई, नाइस। और एंड में कहते क्यूटली माइक को ऐसा है करता है, हाँ, वो एक्चुअली वो माइक इज माय बेस्ट फ्रेंड। नो, बाद में दिखता नहीं है, वो ही वो सिटिंग विथ हॉली, हॉली हॉली। तो तभी वो हाई कर रहा होता है नहीं नहीं माइक। नहीं, माइक एपिसोड 3 में फोन में बचाता नहीं इन लोग को, अपने साथ हाँ, लेके जाता है जब वेकना अटैक करता है। और तो फिर उसमें हॉली का भी बहुत अच्छा सीन हॉली का दिखाया तो है। बहुत अच्छा सीन है। और वो जो सीन होता है जब वो केव में जो हाँ आता है वेकना, जब वो भाई, हेनरी क्रील, हेनरी क्रील। और जब वो एंटर कर रहा होता है, अरे क्या सब, एक्टिंग की उस क्या बंदे ने, एक्टिंग क्या करी, एक्टिंग की उस क्या बंदे ने। एक्टिंग है, ही इज जबरदस्त। बेहतरीन एक्टर, ही इज वन ऑफ, ही इज द बेस्ट एक्टर आई थिंक इन द होल शो फॉर मी। हम्म, ही इज द बेस्ट एक्टर, मतलब उसकी आंखों में डर, और वो दहशत, और वो पेन, ही वो वाज तुम जस्ट, एक डायलॉग नहीं बोला उसने हाँ, वहां पे, कुछ नहीं लेकिन बोला, तुम हर चीज फील कर लेते हो कि ही इज सफरिंग टेरिबली, नहीं, वाज लेकिन जस्ट अब वॉकिंग मिशन डाउन के द आगे तो मेमोरीज। जाना ही है। हाँ, तो तुम्हें समझ में आता है ये क्यों नहीं जाना, इवन माइंड फ्लेयर भी नहीं चाह रहा था वो वहां जाए। हाँ, he was just walking down the memory। और फिर उसके बाद उसको उसको सब उसका जितना भी उसके लाइफ ट्रॉमा, ट्रॉमा होता है वो सब और फ्लैश कैसे उसने उस आदमी को जो भी मारा, सब आता है सामने। काइंड ऑफ उसने नहीं मारा, और माइंड फ्लेयर ने उसके माइंड थ्रू फ्लेयर, मरवाया। बट जो लास्ट पे बोलता है, आई आई चोज चोज दिस, दिस। आई वाज द अब वन। मुझे वो चीज बहुत प्यारी लगी। एंड कोई थर्ड क्लास शो होता ना, तो हाँ, एंड में उसमें हीरो बन दिखाते, हाँ, जाता हाँ, और हाँ, सबके साथ मिलके माइंड फ्लेयर से लड़ता, नहीं, बट नो, हाँ, ही इज इविल, ही इज हाँ, वोल्डेमॉर्ट। 1% के लिए हमको लगा था कि शायद ये चेंज हो जाए, कुछ तो होगा, मतलब जिस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था, बट देन वो फौरन ही अपने को मेरा ही मूड जस्ट, खराब होने लगा था वहां हाँ, पे। मैंने कहा देखो सीन बहुत प्यारा है, हाँ, बट प्लीज डोंट डू दिस, हाँ, ये रिडीमेबल कैरेक्टर है ही हाँ, नहीं। then he just controlled He his, has killed हाँ, kids, हाँ, he literally. controlled his emotions, and finally he uttered those words, I chose this and nobody can control me. Yeah, I I was, don't control it, it हाँ, don't control and it me. doesn't We control are me. together in this I kind of. chose this. I am the monster.
Oh He's too good. God, What a that was great scene so that was. beautiful, What a great scene. beautiful. Yeah, I love और that. I फिर love उसके that. अंदर वो जो एनर्जी आती है, वो तो हरामी कैरेक्टर है एक नंबर और का. मगर वो हॉली इतना उसको इंटेलेक्चुअल दिखाया है. शी वाज सो इंटेलेक्चुअल, शी वाज हॉली सो वाज इज सो ब्रेव, सो इंटेलिजेंट. मतलब स्ट्रांग. है भी तो बहन किसकी, द और स्टोरी टेलर की हाँ, बहन है. बिकॉज ऑफ हर ओनली ऑल द चिल्ड्रन वर बीइंग सेव्ड. एग्जैक्टली उसका अदरवाइज जो गट्स दिखाया है. एग्जैक्टली. मतलब उसने मैथ के साथ रहकर इतने तो गट्स आ गए उसमें कि हम लड़ सकते हैं इससे, हाँ, हम जीत सकते हैं हाँ, इससे. मैक्स ने उसे इतना तो वो कर दिया है दिमाग में कि वी कैन विन दिस. हाँ. एंड इट वाज मतलब ग्रेट टू सी और ऑल दीस किड्स और रनिंग. वहां पर जो वो एक सीन होता है जब काली आती है, वो जो शी वाज अबाउट टू स्टैब हिम, हाँ. द मॉन्स्टर, द वेक्ना, हम्म. वो वहां से वैनिश हो जाता है, डिसअपियर हो वो बहुत जाता है अच्छा सीन है सडनली. सडनली. सो आई जस्ट थॉट कि अब क्या होगा, मतलब अब तो वो मिल भी नहीं रहा है, एंड ही वाज देयर. हाँ. तो दैट वाज, तो दरवाजा खुलता है फिर वो आता है हाँ, चलता है जुम जुम जुम. ओह गॉड, बहुत ही वाज बढ़िया. देयर. एंड देन काली की जो डेथ हो जाती है. हम्म. और कैसे वो हॉपर के साथ माइंड गेम्स खेलता है, तो दिखाता है कि उसने गोली हाँ, मार दी है. और हॉपर को भी दैट वाज अ फ्लैश, गुड सीन. हाँ, हॉप. मुझे लगा कि यार ऐसे मार दिया लेवल को, क्योंकि मैं बिलीव करने लगा थोड़ी देर के लिए. फिर जब देखा कि वो अभी भी मेमोरी में, मैंने कहा नहीं ये माइंड गेम खेल रहा है कबीला. और वो हॉपर को भी वो फ्लैशबैक आता है कि बिकॉज ऑफ हिम ओनली हर ओन डॉटर डाइड. हाँ. सो बिकॉज ऑफ हिम ओनली. वो फ्लैशबैक नहीं हाँ, होता है, वो वेक्ना माइंड गेम खेल रहा होता है, उसको हाँ, दिखा रहा हो देखो तुम्हारा बच्चा हाँ, तो तुमसे वो नफरत करता इंटेंशनली था. दिखा रहा होता है हाँ ना. वेक्ना दिखा रहा होता है उसे. और फिर वो उसके उस वो ही वाज बीइंग ट्रैप्ड बाय हिम. या. फिर वो सडनली वो नॉकआउट करता है और वो तोड़ देता है, पानी सब आ जाता है, वो बाहर आ और जाती जब है. वो काली, और वहाँ पे सीन अच्छा है जब वो हॉपर बोलता है इलेवन को, यू डिजर्व दिस. हाँ, तुम बचपन तुम्हारा खराब हुआ है, तुम हमेशा भागती रही हो. नो यू डोंट डिजर्व टू डाई, यू डिजर्व टू लिव. एंड देन एग्जैक्टली. मरे वाला सीन जब मैं मरे ग्रेनेड फेंकता है हेलीकॉप्टर पे. हम्म. मरे का सीन का अच्छा लगता है मुझे. मरे यार लोग नहीं पसंद करते उस कैरेक्टर, बट आई लाइक इस कैरेक्टर. मरे इज सच अ फन कैरेक्टर. और बचाता है वही एंड टाइम पे. और वो से जब 11 सब सभी गर्दने कट 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 कट, अरे, व्हाट अ सीन. वो जॉयस जो और करती और है ना, उसकी वो क्या मौत आती है उस मिलिट्री. जॉयस. नहीं 11 जब आती है, और जब मिलिट्री वाले की बंदूक. फिर वो जो मिलिट्री वाले आते हैं, उसके बाद वहां पर वो सीन होता है. एंड और देन 11 11 और वो 11 और को दिखते माउंटेन्स, बोलते हैं आई कैन जंप. हाँ, दैट वाज दैट ब्यूटीफुल, वाज अ आई गुड सीन. कैन और जंप. फिर जब और 11 फिर की वो एंट्री जंप होती है करती हीरो है, और फिर वाली, जो वो एंट्री करती है, ओह माय गॉड, दैट काइजू वाज को. अमेजिंग, हाँ. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. मुझे लगा विल ने किया है वो. नहीं, है ना, तुम्हें नहीं लगा विल क्या ने चीज? किया है? वो पत्थर बड़ा सा उड़ता हुआ आ रहा है, जो नहीं, काइजू ऐसा को. कुछ मुझे दिखाया लगा तो है नहीं. पत्थर ही तो लगता है मुंह पे नहीं, उसके. विल ने क्या ये नहीं दिखाया उसमें. वही तो मुझे तभी तो लगा विल ने किया, फिर देखा और 11 है. हाँ, 11 ने और किया है. फिर उसके बाद मतलब विल के साथ जस्टिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि विल को आपने इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया था सीजन 4 एग्जैक्टली. से, बिल्डअप कर रहे थे उसका कि इवन ही किल्ड 3 डेमोगोगन्स, उसके बाद उसने ही इंजर्ड वेक्ना एज वेल, और उसके बाद उस पूरे सीजन 5 में एक सीन उसका सिर्फ दिखाया कि ही एग्जैक्टली. वाज कंट्रोलिंग हिज माइंड, वेक्नाज माइंड. मतलब हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो ये मेरे दिमाग में थॉट आया था कि व्हाट इफ ऐसा दिखाते कि वेकना भारी पड़ रहा है हम्म. 11 पे, हम्म. और वो जो स्पाइक्स थे उसमें 11 को वो ऑलमोस्ट वो कर जा रहा है, इंसर्ट करने जा रहा है उन हम्म. स्पाइक्स में. हम्म. एंड देन विल आता भागता हुआ. हाँ, एंड देन दोनों भाई बहन खड़े होके एक साथ लड़ते, वेक्ना को और मारते. तब हारता वेकना. मतलब एक बार दिखाना चाहिए था वेक्ना जीत गया है. पूरी 2 से 5 से 6 मिनट, मतलब आपने जो एंडिंग 40-50 मिनट का रखा है वो बहुत प्यारा है, आई लव दैट. पर उसमें से आप आराम से 10 से 12 मिनट काट सकते थे, एटलीस्ट और वो वॉर के लिए ऐड कर सकते थे. इफ इफ यू रिमेम्बर हैरी पॉटर सीन बहुत कि सारी चीजें इंस्पायर्ड है जो, हमको. हाँ, एंड में जो हैरी पॉटर ने वोल्डेमॉर्ट को मारा है, वो अकेले नहीं मारा मारा था उसने. ही डम्बलडोर वाज विद हिम. बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स बहुत हाँ, फेमस है, डम्बलडोर, ऑलमोस्ट 1 घंटे का. स्नेप, एंड many more characters were there, and then he killed him. सो उसको इतना वोल्डेमॉर्ट को स्ट्रॉन्ग दिखाया था. एग्जैक्टली. उसने तो तबाही आ गई थी, देयर वाज अ डिस्ट्रक्शन मतलब हॉगवर्ट्स एवरीवेयर. टूट गया हाँ, है, एग्जैक्टली. ग्रेट फिर हॉल में दीवार ही नहीं बची. हाँ, और जो कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स की डेथ हो गई, एग्जैक्टली. मतलब तब दिखाया कि कहीं जाकर वोल्डेमॉर्ट मरा. बट यहाँ पर दिखाया कि वेकना ही वाज सो स्ट्रॉन्ग विलेन
और उनका बिल्डअप करा सीजन 1 से सीजन 2 से एटलीस्ट किया सीजन होगा। 4 से किया है टू बी And ऑनेस्ट। now by the end, no Demogorgons were there. He was all alone over डेमोगोर्गन्स का there. छुट्टियां मनाने हाँ, गए थे। and फिर no, and how could a small girl? She was just not. I won't say कि she was मतलब अकॉर्डिंग टू द शो accord. हाँ, उसकी एज 15 टू 16 हाँ. के She बीच है। was 15 or 16 years old girl. How could she kill Vecna all alone? I know she had a lot of power. ट्रेनिंग बहुत है, वो ट्रेनिंग सब थी, समझती हूँ, हाईली ट्रेन्ड, बट वो वेकना पावरफुल है, एबिलिटीज, ये सब कुछ था। उसके साथ माइंड फ्लेयर का भी पावर है। एग्जैक्टली, बट हाउ कुड शी किल्ड हिम वो ऑल अलोन? दैट वाज अ लिटिल बिट, मतलब 6-7 मिनट का अनएक्सेप्टेबल। सीक्वेंस दिखा के हाँ, आपने खत्म और कर वो भी दी। इतनी आसानी से। इट नोबडी वाज, वाज देयर, डेमोगोगन्स वर नॉट देयर। कहाँ मतलब से जब निकल एंड गए? हुआ, जब वेकना मर गया, तो मैं टाइमर देख रहा हूँ कि यार अभी भी 50 मिनट का बचा है, व्हाट द हेल। जो मुझे लगा कुछ होगा, अब होगा, अब होगा, और फिर कुछ एंड हो नहीं हुआ। गया। नहीं। एंड आई लव दैट 56 मिनट जो है उसमें उन्होंने जो कैरेक्टर्स को बुक एंड दिए हैं, हाँ, कैरेक्टर्स को जो एंडिंग दी है, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है। हाँ, बट वो छोटी हो सकती थी, वो इट्स ओके। डायलॉग्स कम हो सकते थे, उसमें से आराम से 10 मिनट निकाल के एक्स्ट्रा इस फाइट को दिए जा सकते थे। मतलब मुझे 1% का लगा था जब वो वेकना, उसमें जो स्पाइक होती है उसमें जब वो इंसर्ट कर दिया जाता है उसको, तो मुझे वो जब उसका फिर से एकदम से वो उठने लगता है तो हाँ, मुझे लगा था कि शायद अब फिर से कुछ हो। मुझे भी लगा था, बट वो तो बिल्कुल इतना वीक दिखाया मतलब उसको। एक स्पाइक से वो मर कैसे मर गए। कैसे गया? ही वाज वेकना। ही हैड द पावर ऑफ माइंड फ्लेयर। और माइंड फ्लेयर, all those children was just 15, 11 or 12 years old 15 children, 16 and they killed mind flare so easily. मतलब डिस्ट्रैक्ट करते हुए दिखा दिया। मतलब मतलब आप आपको स्टेक्स दिखाने पड़ेंगे। अगर एंड गेम आपने, अगर आपने, मैं एवेंजर्स का एग्जांपल लेता हूँ, आपने एंड गेम देखी होगी। एंड गेम में जो स्टेक्स थे वो इतने हाई थे कि अभी कभी भी कोई भी मर सकता है, ऐसा फील होता था। एग्जैक्टली। जबकि हमें दिल में पता है कि सुपर हीरोज कहाँ मरते हैं, सुपर हीरोज तो कभी नहीं। लेकिन हम लोग थिएटर में बैठे हुए तो हम लोग बोले यार कौन मरेगा, कौन मरेगा। जैसे ही स्टीव को थॉर के वो छाती में हैमर घुसेड़ रहा तो मुझे लगा थॉर गया, फिर लगा स्टीव गया, और फिर एंड में जब आयरन मैन, स्पॉइलर अलर्ट, काहे का स्पॉइलर, 2019 की मूवी है, लेकिन आयरन मैन की जब डेथ हुई, डेथ हिट अस। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी कैरेक्टर को मारना चाहिए, नहीं, नहीं जरूरत नहीं मारना ना, चाहिए मत था। मारिए, आपको नहीं मतलब मारना है। थोड़ी सी तो बट स्टेक्स होने सफरिंग्स चाहिए, तो डर दिखाते डर ना। तो फील हो कि ये मर सकते हाँ, हैं। एग्जैक्टली। ऐसा फील ही नहीं होगा कि इनमें से कोई, ये सब इनविंसिबल कैरेक्टर है, प्लॉट आर्मर है ऐसा तगड़ा कि अभी खुद भगवान भी उतरे तो वो भी ना मार पाए, इतना उनसे भी लड़ मतलब लेंगे। इतना स्मूथ जा रही थी, मतलब चीजें बहुत क्या अच्छा चल रही स्मूथ थी, बहुत, लड़ाई हो रही थी। मतलब वॉल्यूम 1 वाज गुड, वॉल्यूम 2 हाँ। वाज रियली गुड, नो, वॉल्यूम नहीं। 3 की शुरुआत वाज नो, रियली गुड। जो एंड में सीन दिखा इतना स्मूथ जा रहा था कि, तो उससे मतलब अनएक्सेप्टेबल, मतलब एक बच्चे हैं वो, रियल वर्ल्ड में एक, अनएक्सेप्टेबल इट्स है ये लाइक चीज। अब गॉडजिला से बच्चे लड़ रहे हैं, वो तो कुछ भी, इंजोर तो कुछ भी, दिखाते मतलब इतनी आसानी से नहीं जस्टिफाई। मतलब इट वाज नॉट बैड। हम लोग इसलिए बुराई कर रहे हैं बिकॉज हम लोग अटैच हैं नहीं, इस हम शो लोग से, बुराई नहीं कर हम रहे, लोग इस शो को थोड़ा सा। पसंद करते हैं। हाँ, मुझे एंडिंग आज नहीं भी, अच्छी मैं फिर से दिखाई। देख, हम लोग का प्लान है हाँ, वी आर कि ये, वी प्लानिंग आर प्लानिंग टू रीवॉच ऑल द सीजंस अगेन अगेन। बिकॉज वी लव दिस शो। या एंडिंग डेफिनेटली। वाज नॉट बैड, इट वाज नॉट अनलाइक गेम ऑफ थ्रोन्स जिसका एंडिंग गार्बेज था। मतलब मेरे ऑफिस में जो मेरे कलीग्स हैं, मैं उनको कभी भी ऐसे मीम्स भेजता हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स के एंडिंग के, तो कहते दुखती रख पे हाथ मत रखो फराज। हाँ, तो मेरा दोस्त मगर ऑफिस लेट आता था जिस दिन भी गेम ऑफ थ्रोन्स का फिनाले के लास्ट लास्ट के एपिसोड एयर होते थे, वो ऑफिस लेट आता था। बात कर ली थी उसने मैनेजर से कि यार ट्यूसडे या वेडनेसडे को आता था शायद इंडिया में, तो अगर मैं आज के दिन थोड़ा लेट आऊंगा, गेम ऑफ थ्रोन्स का फिनाले। और मुझे याद है जब वो लास्ट एपिसोड देख कर आया तो मुझे पता था फिनाले, मैंने कहा कैसा रहा, और उसका मुंह ऐसा उतरा हुआ था उस दिन, मैंने कहा भाई मत पूछो, डिसअपॉइंट हो गए। नहीं, और एक्चुअली वो सीरियस व्यूअर भी नहीं है, वो टाइम पास वाला व्यूअर वाला बंदा है, वो डिसअपॉइंट हो गया। नहीं, एक्चुअली मतलब एंडिंग वाज गुड, सब कुछ अच्छा था, इट वाज अमेजिंग, इट वाज परफेक्ट, मतलब परफेक्ट था हमारे लिए। बट परफेक्ट जो नहीं, अच्छा था, मतलब मतलब बुरा नहीं मगर बोलूंगा मैं उसे। मतलब इट वाज ऑल टाइम एंगेज्ड। पास, टाइम हाँ, पास नहीं बोलूंगा, गो फॉर इट बोल सकते हैं हाँ। कि हाँ आप देखिए, आई लव दिस आप शो। बोर नहीं होंगे। बट इसमें बस यही है कि जो एंडिंग हुई है वो थोड़ी सी जैसा आप अनएक्सेप्टेबल है। बिल्डअप कर रहे थे ना, हाँ, उस उसके हिसाब से अकॉर्डिंग एंडिंग नहीं अगर हुई। आप बिल्डअप शुरू से ही दिखा दे वेकना वीक है या इतना स्ट्रांग नहीं है,
मतलब उसके पास इतनी पावर थी कि उस पूरी दुनिया को उसने डिस्ट्रक्ट कर दिया, हॉकिंस आप को। ये दिखा देते, अगर आप ये दिखाते कि शुरू से ही मतलब इस सीजन में उसके पास डेमोगॉर्गन्स नहीं है, कुछ हो गया डेमोगॉर्गन्स नहीं है उसके पास, वो अकेला है और वो और माइंड फ्लेयर, माइंड, हाँ। तो भी मैं हद तक मान लेता कि शायद कोई चीज दिखा जिसकी वजह से, या फिर 11 कुछ ऐसा करते जिससे वो इतना कमजोर हो जाता। उसकी कोई वीकनेस होती, 11 को हाँ, पता चल या जाती। विल ऐसा कुछ करता, हाँ, इन अनअज्यूमिंगली कुछ ऐसा हो जाता जिससे वो कमजोर हो जाता, तब हम हाँ, लोग बोलते कि यार देखो बिल्डअप सही किया उन्होंने, सेटअप अच्छा किया। जैसे वोल्डेमॉर्ट हाँ, का एग्जांपल तुम लो, हाँ, कि वोल्डेमॉर्ट को पता नहीं होता है कि हैरी भी एक हुक्रक्स है, एग्जैक्टली। तो वोल्डेमॉर्ट मारता है अपने आप को ही, वो अपने हाथों से मारता है काइंड हाँ, अपने एक पार्ट को। तो सेम वे आप ऐसा कुछ अनइंटेंशनली वेकना की वेकना ऐसी कोई गलती कर देता जिसकी वजह से ये लोग भारी पड़ते हैं उसके ऊपर, राइट। मतलब इतना बिल्डअप दिखाते हैं, जो हेनरी क्रील है वो पास्ट में चला गया और मतलब की मेमोरीज में चला गया, बच्चों को ला रहा है, मतलब सब कुछ दिखा रहे हो, पे बाय दी एंड इतनी आसानी से वेकना मर गया, मतलब विदाउट एनी रीजन। नो डेमागोगन्स वर देयर। कहाँ थे? पता नहीं कहाँ छुट्टी पे गए थे। दे मस्ट बी टायर्ड। संडे होगा उस दिन एबिस में, ऑफिस की छुट्टी थी बेचारों की। एक्चुअली वो बेचारे ट्रिब्यूट देकर चले गए या फिर जुरासिक उनकी पार्क फट को। गई थी जब उनके 4 साथी मार दिए विल ने, या फिर 4 ही डेमोगॉर्गन्स थे उसके पास, लेकिन फिर हाँ 8 ही होंगे, फिर 8-7 होंगे, क्योंकि 3 तो अम्मा ने मार दिए, 4 इसने, 3 या 4 इसने मार दिए विल ने, चार मारे थे। मुझे लगता है इतने ही थे फिर, 7 डेमोगॉर्गन्स थे बेचारे के तो पास। बेचारा विल उसको साथ भी जस्टिफाई नहीं हुआ। अब सीजन रियली। सीजन टू ही है ना, हाँ सीजन टू में जब वो टनल्स में जाते हैं तो 50 डेमोगॉर्गन्स दिखाए गए हैं, हाँ, 50 राइट। कई 100 डेमोगॉर्गन्स सीजन दिखाए 3 में गए। शायद दिखाया टू था। में टू में टू में और सीजन 4 में भी दिखाए थे, जब वो लोग उसमें जाते हैं वो जो अपनाइटा बैट्स में। थे, क्या नाम था वो अजीबोगरीब बात, हाँ, वो कहाँ चले गए? वो जो मौत दिखाई थी उसकी एडी की, मतलब वो एक्सेप्टेबल था कि हाँ इतनी हॉरिफिक डेथ हो गई थी उसकी। वो उतनी अच्छी डेट थी, हाँ, मतलब मैं रोया था उस पे। हम भी रोए थे एक्चुअली। बट वो एक एक वो भी फील हुआ था कि ही फॉट, और इसमें और एक वो रेप और वो होता है स्टेक्स। और इसमें एक बार भी मुझे रोना नहीं आया कि ये हो रहा है, या कुछ नहीं दिखाया। इवन 11 का दिखाया कि वो डिसअपियर हो गया, चलो उसके लिए तो ठीक है कि उसका ऐसा कैरेक्टर दिखाया, ओपन एंडिंग है कि ऑडियंस खुद ही अपना समझे। क्योंकि अगर डफर ब्रदर्स में गट्स होते तो वो एंड वाला सीन नहीं रखते, जिसमें वो 11 की स्टोरी बताता है कि उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा किया। अगर मारना ही था 11 को तो मार चुके होते, लेकिन इन्होंने वो चीज दिखा के, बोलते हैं ना अपनी गोल्डन सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को जान से नहीं मारा है, उसे आराम करने के लिए भेज दिया। ये लोग कुछ भी कह लें, कोई भरोसा नहीं है, 5-6 साल बाद कोई सीजन बना दे जिसमें 11 आ रही है बचाने सबको। आई होप सो। अरे भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवंस ने भी कहा था कि वी आर डन विद एवेंजर्स, आ रहे हैं ना डूम्सडे में दोनों, हाँ, तो आई पैसा, होप। पैसा सब सब कुछ करवाता नहीं, है। आई होप वेकना फिर से आ जाए वापस, वेकना का तो किसी कैसे भी। हाँ हेनरी क्विल का कैरेक्टर बहुत प्यारा है, हाँ यार, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट विलेंस, बट लेकिन थोड़ा सा आई वेस्ट हो रियली गया। एंजॉयड दिस शो। या आई लव इट दैट, वाज सीजन 5 ब्यूटीफुल। वाज रियली गुड। ब्यूटीफुल। आई वोंट से सीजन 4 इज स्टिल द पीक फॉर मी, सीजन 4 जो पीक है ना, उसे टच नहीं कर पाया सीजन 5, बट इट वाज गुड, इट वाज बेटर देन सीजन 2 आई वुड से। I would have put this show चलो रैंक करते हैं at सीजन्स को, at the first, नहीं, बेस्ट सीजन कौन सा नहीं, था? I would have put it टॉप against 5 Harry बताओ। Potter। हैरी पॉटर नहीं, नहीं, रैंक सुनिए तो, करो स्ट्रेंजर थिंग्स का बट सीजन। जब हमने इसकी एंडिंग देखी, हाँ, नहीं, मतलब ये उस लेवल का आई जा कांट। सकता था। जा सकता था चलो लिटरली। रैंक करो क्या? 5 सीजन्स को, बेस्ट सीजन कौन सा लगा? बेस्ट सीजन? 1 2 3 4 5 बताओ। जो बेस्ट सीजन मुझे लगा है वो है सीजन 4, उसके बाद सीजन 3, हम्म देन सीजन 1, हम्म सीजन 2 हम्म एंड सीजन 5। मेरा भी सीजन 4 है नंबर 1 पे, हम्म। उसके बाद सीजन 1 है, उसके बाद सीजन 3, उसके बाद सीजन 2। 2, एंड देन सीजन 5 लास्ट रहेगा मेरा। इट नॉट बैड बट इट कुड हैव बीन सो मच बेटर। एग्जैक्टली। मतलब वॉल्यूम 1 और 2 बहुत अच्छे थे आई वुड से। मतलब मैंने जब रिव्यू लिखा था एक जगह पे, मतलब मैं लिखता हूँ कभी कभी रिव्यूज, मॉकटेल एक वेबसाइट है जिसपे मैं लिखता हूँ कभी कभी, तो उस पे मैंने लिखा था कि जब वॉल्यूम 1 खत्म हुआ था, मैंने कहा अगर जैसी जैसी चीजें जा रही हैं अगर ऐसे ही रहा, दिस विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज ऑफ ऑल टाइम आफ्टर हैरी पॉटर। आफ्टर हैरी पॉटर।
एंड जब वॉल्यूम 2 आया तब भी मैंने लिखा कि बहुत अच्छा था। इवन मैं बोलूँ मुझे तो वॉल्यूम 1 से थोड़ा बेटर लगा कुछ मायनों में। मुझे पर मैं पर्सनल ओपिनियन, लेकिन वो एंड एंड एंडिंग यार एंड खराब बहुत कर दी। ज़रूरी है अच्छा होना। और इट वाज़न्ट बैड बट इट कुड हैव बीन सो मच बेटर। Neither bad nor good, अरे हम we जैसे would 30 say. लोग जब सोच सकते हैं बेटर, अरे कन्फर्मिटी गेट की जो थ्योरीज हैं, जब नल्ले बैठे हुए लोग बेहतर बेरोजगार लोग सोच सकते हैं, तो तुम्हें तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, तुम क्यों नहीं सोच पा रहे हो एंडिंग खराब बेवकूफों। कर दी। 450 मिलियन बजट था इन 8 एपिसोड्स का, 450 मिलियन। डोंट टेल मी कि तुम इतना ही कर सकते हो 450 मिलियन में। मतलब ऐसा फील है जैसे वो लोग बहुत जल्दी में खत्म कर रहे थे। जल्दी में तो नहीं कर रहे थे, अगर मैं बोलूं 1 घंटे का करके खत्म कर देते ना तो भी शायद वो होता। फिर लेकिन जब आपने नहीं, प्रोलॉग वो जो दिखाया मुझे फाइटिंग अच्छा लगा पार्ट, प्रोलॉग। फाइटिंग पार्ट। बट बट आपके पास जब टाइम था तो आपने यूटिलाइज क्यों नहीं किया। क्या यार, इट वॉज गुड बट यार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले यार, लेट इट गुस्सा भी बी। आ रहा है, खुशी भी है कि थैंक गॉड एक अच्छे टर्म पे एंड हुआ, गार्बेज होके एंड नहीं हुआ कि यार मन ही ना करे दोबारा देखने का। नहीं, बट वी विल वॉच इट अगेन। या वी आर प्लानिंग टू वॉच ऑल द The एपिसोड, Stranger सीजन 1 Things से स्टार्ट as करें। well as Harry Potter. या तब तो हमारे अगले एपिसोड प्रोबब्ली Most हम probably. लोग रिसेंटली एक ट्रिप पे, छोटी सी 4 दिन की ट्रिप पे गए थे। तो उसके व्लॉग्स व्लॉग्स बोल सकते हैं, पिक्चर शेयर्स करेंगे हम लोग हमारे चैनल पे, प्लीज उन्हें भी देखिएगा। एंड वी आर प्लानिंग टू मेक हैरी पॉटर, Yeah, एंड ऑल्सो Harry Potter. वी आर No, that is surprise. स्टोरी बेस्ड एक चीज हाँ, करने एक चाह चीज रहे हैं, है, थोड़ी सी थ्योरी इंटरेस्टिंग है, है। फिक्शन है, हम लोग हाँ, कुछ उससे सोच रहे हैं। so तो soon we तो will आप लोग upload that प्लीज लाइक also. शेयर सब्सक्राइब कीजिए, Please. हमारी हमारे स्पॉन्टेनियस स्टोरीज देखिए जाके। Exactly. और प्लीज हमें आइडियाज दीजिए और हाँ, हम क्या नया कर सकते हैं हाँ, इस चैनल पे। हम ओपन है कुछ भी करने के लिए रिगार्डिंग पॉप कल्चर, सो प्लीज शेयर विद अस आइडियाज। so till ऑल्सो जो आजकल सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं हम उसे डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि no, बहुत चीप लग रही हैं वो चीजें, जो पीआर की चीजें चल very रही हैं। सो irritating. कार्तिक आर्यन No, एंड I don't want तारा to. सुतारिया के It's रिगार्डिंग नॉट his इंटरेस्टेड इन ऑल। personal life. हम I लोग don't want to इंटरेस्टेड नहीं indulge in हैं, all this. और हमें सच्चाई किसी को पता है नहीं, तो बैठ के Exactly. बीसी करने से क्या ही फायदा। We are no ones to. हाँ तो हम लोग स्ट्रेंजर थिंग्स का यहाँ पे खत्म होता है, दिस इज द लास्ट So till एपिसोड। then, मे बी अगर हम पूरा सीजन देख ले फिर से एक एपिसोड बना दे सारे सीजन्स को वो रन डाउन maybe or करके, maybe not. It's not. उसका वादा नहीं कर रहे हैं कुछ, हाँ, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो जरूर बना देंगे। definitely. सो अंटिल देन नेक्स्ट टाइम, Till then, take care. Bye bye. लाइक शेयर सब्सक्राइब, And sayonara. hasta la vista।